जेम्स वाट बिफोर यू रीड। आपको पढ़ने से पहले डू यू फ्लाई काइट्स, क्या आपने पतंग उड़ाया है। वाट कैरीज ए काइट अप, यानी कि पतंग को क्या लेकर ऊपर जाता है। द विंड, यानी कि हवा। इट मीन्स द विंड हैज़ पावर, यानी कि इसका यह मतलब हुआ कि हवा के पास क्या है, शक्ति है। रीड टू नो हाउ ए बॉय नेम्ड जेम्स वाट रियलाइज दैट स्टीम हैज़ पावर एंड हाउ ही यूज्ड दिस पावर ऑफ स्टीम, यानी कि रीड टू नो यानी कि जानने के लिए पढ़िए कि कैसे एक लड़का जिसका नाम जेम्स वाट था उसको यह एहसास हुआ कि स्टीम यानी भाप के पास भी पावर होती है, और वह कैसे उस पावर का यानी कि उस ऊर्जा या उस ताकत का उसने स्टीम के ताकत का उसने इस्तेमाल किया। जेम्स वाट वाज एन इंग्लिशमैन, यानी कि जेम्स वाट एक अंग्रेज था। ही वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ स्कॉटलैंड, यानी कि उसका जन्म स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। ऑन 19 जनवरी 1736, यानी कि 19 जनवरी 1736 को स्कॉटलैंड के छोटे से गांव में जेम्स वाट का जन्म हुआ था। हिज फादर वाज ए कारपेंटर, यानी कि उसके पिता कारपेंटर यानी कि बढ़ई थे, यानी कि लकड़ी के काम करने वाले। हिज मदर वॉज एन इलिटरेट वुमेन, यानी कि उनकी माँ अशिक्षित महिला थी, यानी कि बिना पढ़ी लिखी महिला थी। बोथ हिज पेरेंट्स वांट टू सेंड हिम टू स्कूल, यानी कि बोथ यानी कि उनके माता पिता दोनों यह चाहते थे कि उसका बच्चा स्कूल जाए, यानी कि स्कूल वो भेजना चाहते थे। बट जेम्स वाट हैड नो इंटरेस्ट इन बुक, लेकिन जेम्स वाट को किताबों में कोई भी रुचि नहीं था। ही हेल्प्ड हिज फादर इन कारपेंट्री, यानी कि वह अपने पिता का मदद कारपेंट्री यानी बढ़ईगिरी में वो करता था। ही वर्कड वेरी हार्ड विथ हिज फादर एंड अर्नड वेल, यानी कि वह अपने पिता के साथ कड़ी मेहनत करता था और पैसे कमाता था। लेटर ही इन्वेंटेड अ स्टीम इंजन, लेकिन बाद में उसने स्टीम इंजन यानी कि वाष्प इंजन का उसने खोज किया। जेम्स वाट वॉच्ड थिंग्स अराउंड हिम केयरफुली, यानी कि जेम्स वाट है ना जो अपने आसपास के चीज़ों को बहुत सावधानी पूर्वक यानी कि बहुत ध्यान से देखता था। ही थॉट इन ए डिफरेंट वे फ्रॉम अदर, यानी कि वो दूसरों से अलग सोचता था। तो कौन, तो जेम्स वाट। पीपुल मेड फन ऑफ हिम, लोग इस कारण से उसका मजाक बनाते थे। दे लाफ्ड एट हिज प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन, यानी कि वे उनके प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रैक्टिकल निगरानी करने के बाद जो वे विचार देते थे उन पर वे लोग हंसते थे, यानी कि प्रैक्टिकल यानी कर कर सीखना, ऑब्जर्वेशन यानी निगरानी, ओपिनियन यानी विचार। हिज मदर ऑफन स्कूल्ड हिम फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि उसकी माँ स्कूल नहीं जाने की वजह से उसको हरदम डांटती रहती थी। किसकी माँ, तो जेम्स वाट की माँ। यानी कि वंस यानी कि एक बार जेम्स वाट सो वाटर बॉइलिंग इन ए केटल, यानी कि एक बार जेम्स वाट ने केतली में पानी को गर्म होते हुए देखा। ही सो डैट स्टीम वाज कमिंग आउट ऑफ इट्स स्पाउट, यानी कि उसने ये देखा कि भाप केतली के टोटी से ऊपर की ओर आ रही है। स्टीम वाज ऑल्सो कमिंग आउट फ्रॉम द टॉप, यानी कि उसने यह भी देखा कि केतली के ये जो ऊपर है ना, ऊपर से भी उस ऊपर वाले ढक्कन से भी भाप आ रही है। पुशिंग द लीड ऑफ द केटल अप, यानी कि जो केटल के जो लीड यानी कि जो ऊपरी हिस्सा है ना ढकने वाला, उसको आगे की ओर ऊपर की ओर धकेलते हुए भाप आगे बढ़ रही थी। द लीड रोज एंड फेल अगेन एंड अगेन, यानी कि जो लीड है ना जो ढक्कन ऊपर उठता था और गिर जाता था, यानी कि ये जो क्रिया है ना वो बार बार चल रही थी। जेम्स वाज क्लैपिंग विथ जॉय, जिस कारण से जेम्स ये इसको देखकर वे ताली बजा रहे थे खुशी से। जस्ट देन, तभी हिज मदर कम टू द किचन, यानी कि तभी उसकी माँ किचन में आई। सी सेड, उसने बोला, यू नॉटी बॉय, तुम शरारती लड़का। व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन, यानी कि तुम किचन में
क्या कर रहे हो? गो एंड रीड योर बुक, जाओ और अपनी किताबों को पढ़ो। यू टेक नो इंटरेस्ट इन योर लेसन, यानी कि तुम अपने पाठ में कोई भी रुचि नहीं दिखा रहे हो। बट जेम्स पेड नो अटेंशन टू हर वर्ड, लेकिन जो जेम्स ने अपनी माँ के बातों पर अटेंशन यानी कि ध्यान नहीं दिया। ही वॉज वॉचिंग एंड इंजॉइंग द गेम ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि वह भाप के खेल को देख रहा था और इंजॉय यानी कि आनंद ले रहा था। ही प्लेस्ड ए बिग पीस ऑफ कोल ऑन द लीड, यानी कि उसने उस ढक्कन के ऊपर कोयले का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके ऊपर रख दिया। ही सॉ डैट, यानी कि तब उसने देखा द स्टीम स्टिल पुश्ड अप द लीड, यानी कि तब भी जो स्टीम है ना उसको ऊपर की ओर धकेल रही थी। ही स्टार्टेड थिंकिंग एंड सेड, यानी कि उसने सोचना स्टार्ट चालू किया और उसने बोला, माँ सी द स्टीम इज पुशिंग द लीड अपवर्ड, यानी कि देखो माँ ये जो भाप है ना वो उस ढक्कन को ऊपर की ओर क्या कर रही है? पुशिंग, यानी कि धक्का दे रही है। स्टीम हैज पावर, यानी कि भाप के पास क्या है? ताकत है। नाउ ही नो दैट स्टीम हैज पावर, यानी कि अब वह जान गया था कि भाप के पास क्या है? पावर है, ऊर्जा है। ही ट्राइड मेनी एक्सपेरिमेंट टू यूज़ द पावर ऑफ स्टीम, यानी कि उसने भाप के पावर को इस्तेमाल करने के लिए कई सारे प्रयोग किए। एट लास्ट, अंत में ही सक्सीड इन मेकिंग एन इंजन, यानी कि अंत में वह कामयाब हुआ एक इंजन बनाने में। दिस इंजन कुड लिफ्ट वाटर एंड कोल फ्रॉम द कोल माइंस, यानी कि ये जो इंजन है ना पानी और कोयले को कोयले के खदान से क्या कर सकती थी? लिफ्ट, यानी कि ला सकती थी। पुट इट बट इट कुड नॉट पुल ए ट्रेन विथ इट्स पैसेंजर, लेकिन यह ट्रेन को यात्रियों के साथ खींच नहीं सकती थी। आफ्टर सम ईयर्स, यानी कि कुछ सालों बाद, अनदर इंग्लिश मैन वर्कड ऑन इट, यानी कि इस पर दूसरा अंग्रेज आदमी ने इस पर काम किया था। ही वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग एन इंजन, यानी कि उसने इंजन बनाने में क्या किया? कामयाबी हासिल कर लिया। दिस इंजन कुड पुल ए ट्रेन हैविंग 2 कोचेस विथ पैसेंजर, यानी कि ये जो इंजन है ना वो ट्रेन को दो डब्बा यात्रियों सहित वो ट्रेन क्या कर सकती थी? पुल कर सकती थी, खींच सकती थी। पीपुल कॉल्ड इट, यानी कि लोग इसको बोलते थे द आयरन हॉर्स, यानी कि लोहे वाला घोड़ा। द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट वॉज जॉर्ज स्टीफेंसन, यानी कि इस वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज स्टीफेंसन। दिस डे वी सी वेरी फ्यू ट्रेन्स रनिंग विथ स्टीम इंजन, यानी कि आज के दिन में यानी कि आज के ज़माने में कुछ ही ट्रेन है जो भाप इंजन की मदद से चल रही है। यानी वी ऑफन सी डीजल इंजन, यानी कि हम प्रायः ऑफन यानी प्रायः देखते हैं डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन रनिंग ऑन रेलवे ट्रैक्स, यानी कि जो डीजल इंजन इलेक्ट्रिक इंजन है वो प्रायः रेल की पटरियों पर दौड़ती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।